हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद संदीप नागर। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो आज हम देखेंगे पीसीआर के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो हमने मल्टीपल कॉपीज बनवानी है जिस जीन की हमें, उसको हम किस तरीके से एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसका हम किस तरीके से कंप्लीट विस्तारण करेंगे। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या सबसे पहले देखेंगे हम। जैसे कि हमारा ये डीएनए है, हमें इस डीएनए के किसी पीस के, मान लो इस पीस का हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए इस जीन की, तो हम यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की हमें मल्टीपल कॉपीज कराने के लिए हम आर्टिफिशियल तरीके से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे कैसे वर्क करती है। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का जो मीन है वो है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। इस जीन के अंदर बहुत सारी हमारे जीन की, जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई कॉपीज बनाई जाती हैं। कहाँ पे बनाई जाती हैं? इन विट्रो। विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर। हम कहीं पे अपनी बॉडी के बाहर कोई वर्क करते हैं तो उसे हम विट्रो बोलते हैं, और बॉडी के अंदर कोई वर्क होता है तो उसे हम वीवो बोलते हैं। आइए, इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस होती हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है आपकी डीनेचुरेशन, सेकेंड है आपकी एनिलिंग, थर्ड है आपकी एक्सटेंशन, और फोर्थ एक्सटेंशन। तो ये तीन प्रोसेस इसके अंदर होती हैं। जब इन तीन प्रोसेस को हम, इनके अंदर 30 बार इस साइकिल को हम करते हैं यूज, तो वहाँ से हमें 1 बिलियन एम्पलीफाइड या फिर 1 बिलियन टाइम हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की इससे 1 बिलियन मल्टीपल कॉपीज हमें देखने को मिलती हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेट्स ऑफ प्राइमर। तो जो हमने जो अपनी मल्टीपल जीन कॉपीज निकलवाई थी, वो हम सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, उसके अंदर सेट्स ऑफ प्राइमर, प्राइमरी सेट प्राइमर लेंगे हम। प्राइमर क्या काम करेंगे, स्मॉल प्राइमर क्या होता है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, ये केमिकल का बना हुआ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब है न्यूक्लिक एसिड के 10, मतलब हमारे पास में 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। जैसे कि एक तरीके से मैं बात करूं, एमाइनो एसिड में जब एमाइनो एसिड अपनी चेन बनाता है तो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो अगर एमाइनो एसिड के अंदर 10 एमाइनो एसिड हो और वो प्रोटीन बने तो उसे हम ओलिगो एमाइनो एसिड बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे डीएनए क्या है, डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की। जब डीएनए के अंदर अगर 10 न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलेंगे तो उसे जो नाम देंगे वो नाम देंगे हम ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे जो हमने देखो सबसे फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या काम किया, सबसे फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हमने यहाँ पे डीनेचुरेशन के अंदर हमने क्या काम किया, सबसे पहले डीनेचुरेशन में हमने दोनों स्ट्रैंड, ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए को हमने इंटरवाइंड कराया। सबसे पहले डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर केवल क्या कराया, इंटरवाइंड कराया। जो आपका डीएनए बीच से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो हमने डीनेचुरेशन प्रोसेस के थ्रू इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करवाया, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग अलग हो गई। जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई तो हमने यहाँ से क्या काम किया, इन दोनों स्ट्रैंड पे, एक पे यहाँ पे और एक पे यहाँ पे प्राइमर को ऐड करवाया। अभी बताया आपको प्राइमर्स क्या हैं। प्राइमर है एक जिसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिले, वो हमारा प्राइमर बोलेंगे, उसे हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो जब हम क्या काम करवाएंगे, अब इसमें हमने जो प्राइमर को ऐड करवाया है, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एनिलिंग। एनिलिंग प्रोसेस के थ्रू हमने क्या काम किया, प्राइमर को ऐड करवाया। जो हमने डीनेचुरेशन प्रोसेस की थी वो हमने 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करेंगे। जो डीनेचुरेशन प्रोसेस होगी वो हम 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करेंगे। इस तरीके का इनके अंदर फेवरेबल मीडियम प्रोवाइड करेंगे। और जो एनिलिंग प्रोसेस करेंगे हम, वो 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करेंगे। एनिलिंग जो प्रोसेस होगी हमारी 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसके बाद क्या काम करते हैं हम, पहले यहीं से समझ लो, एनसीईआरटी बाद में मतलब इसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे हमने एनिलिंग प्रोसेस कर ली। अब हमने क्या काम किया, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिया। ये यहाँ से पॉलीमरेज एंजाइम का क्या काम होता है, पॉलीमरेज एंजाइम का काम होता है रेप्लिकेशन करना, मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनवाना। तो जो हमारा नॉर्मल जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस पे काम नहीं करेगा, इसलिए इस पे जो काम करेगा वो करेगा टैग पॉलीमरेज, और ये एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, इस टैग पॉलीमरेज की हेल्प से यहाँ पे इस जो प्राइमर था हमारा, इस प्राइमर को कंप्लीटली ग्रो करवाया, इसको एलोंगेटेड करवाया। तो प्राइमर के एलोंगेट होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन।
और एक्सटेंशन जो होती है वो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। एक्सटेंशन जो होगी आपकी 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगी। जब हम एक बार हमने ये वर्क किया, इसको हम 30 बार, इस वर्क को हम 30 बार रिपीट करेंगे तो यहाँ से हमें 1 बिलियन एम्पलीफाइड या फिर बोलेंगे 1 बिलियन हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज देखने को मिलेंगी। तो आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी से। तो मैंने शॉर्टली में यहाँ से आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। आप एनसीईआरटी देख लीजिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद आपका एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और उसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमने क्या काम किया, डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट को बनाने के लिए उस पर सेट ऑफ प्राइमर को ऐड किया। सबसे पहले हमने उनको इंटरवाइंड किया, मतलब दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को, ये डीएनए है हमारा, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग तोड़ा। इसके बाद हमने क्या काम किया, उसमें प्राइमर को ऐड किया। प्राइमर क्या आपका ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। तो उस सेम कंप्लीमेंट देखेंगे हम, जो हमारे पास में मान लो ये डीएनए था, ये डीएनए का एक बैकबोन है, तो हम यहाँ पे अगर प्राइमर ऐड करवा रहे हैं तो प्राइमर की हमें सीक्वेंस देखनी पड़ेगी, भाई इसके कंप्लीमेंट्री कौन सी सीक्वेंस बन रही है, तभी हम इसे ऐड करेंगे। इसके बाद है यूजिंग न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड जो हमने प्रोवाइड किया है इस रिएक्शन में, वो हमारे जीनोम डीएनए का टेम्पलेट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मतलब जो कोड होना चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। जो यहाँ पे डीएनए क्या काम करेगा, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब मल्टीपल कॉपीज बनेंगी और डीएनए कई बार रिपीट होगा। तो डीएनए जब कई बार रिपीट होगा तो यहाँ से सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो हमने डीएनए का सेगमेंट किया था 2 अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, जब हम उसको बिलियन टाइम्स करेंगे तो वहाँ से वो 1 बिलियन कॉपीज हमें देखने को मिलेंगी। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इसको बार बार रिपीट करने के लिए हम इसमें एक एंजाइम यूज करते हैं पॉलीमरेज, जिसका मैंने अभी बताया था, जो टैग पॉलीमरेज होता है हमारा। टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका हम यूज करते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से निकाला जाता है, बैक्टीरिया से निकाला जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्विटिकस। तो थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया का जो एंजाइम है वो इसमें काम करने में सूटेबल है। विच रिमेन अचीव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंक्लूड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जो हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जो ब्रोक करवाया था, जो इंटरवाइंड करवाया था डीनेचुरेशन प्रोसेस के थ्रू, वो डीनेचुरेशन प्रोसेस जो होती है उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो मैंने वो टेम्परेचर आपको बता ही दिया है। डीनेचुरेशन के अंदर 94 डिग्री सेल्सियस है आपका, और एनिलिंग के अंदर आपका 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम काम करवाएंगे। और जब हम एक्सटेंशन प्रोसेस करवाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन वी नाउ यूज टू लाइगेट विद ए वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो जो हमारा एम्पलीफाइड जो हमारा मल्टीपल हुआ एक फ्रेगमेंट था, उसको हम अगर वो हमें डिजायर्ड लगता है, डिजायर्ड का मतलब अच्छा है हमारे लिए, अगर वो अच्छा हो सकता है हमारे लिए, तो उसको हम वेक्टर के साथ में यूज कर सकते हैं आगे मल्टीपल कॉपीज कराने के लिए, उसकी क्लोनिंग कराने के लिए। आई होप आपको पीसीआर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए और नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।